चलिए आगे देखते हैं हम। प्रथम सहस्त्रवादी प्रथम सहस्त्रवादी की उत्तरार्ध में चीन वासियों ने कागज बनाने की कला के साथ ही चुंबकीय सुई, दिक्सूचक यानी कंपास तथा कुछ सर्वेक्षण यंत्रों का आविष्कार कर लिया था। चीन में परंपरागत एक प्राचीन धारणा थी कि आकाश गोल व पृथ्वीकार वर्गाकार यानी स्क्वायर, परंतु दूसरी सदी में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित तीन संप्रदायों यानी थ्री मैन स्कूल का विकास हुआ। पहला है काई थीन सिद्धांत। इसके अनुसार स्वर्ग की आकृति जो है वो उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार है, जिसके द्वारा पृथ्वी ढकी हुई है। यानी उन्होंने कहा है काई थीन ने कि स्वर्ग की जो आकृति है वो उल्टे कटोरे के समान है, अर्धगोलाकार है, जिसके द्वारा पृथ्वी ढकी हुई है। वहीं हन थीन के जो संप्रदाय हैं उन्होंने कहा कि इस विचारधारा के अनुसार आकाशीय पिंड पृथ्वी की चारों ओर भ्रमणशील है। स्वान हे ने स्वान एहे ने कहा कि आकाशीय जो पिंड हैं वो अनंत आकाश में स्वतंत्र रूप से भ्रमणशील है और इसमें तैरते रहते हैं। प्राचीन काल में खगोल विज्ञान तथा मानचित्र कला के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान चांग हैग यानी 149 ईस्वी के हिस्यू 224-271 ईस्वी का माना जाता है। यद्यपि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में ही रेखाचित्र सादृश कुछ मानचित्र निर्मित किए जा चुके थे, किंतु चांग हैग तथा केई हिस्यू ने आयताकार निर्देशांक के आधार पर प्रथम बार मानचित्र तैयार किया था। 14वीं शताब्दी में चूसू पेन ने 1311 और 1320 के मध्य चीन का मानचित्र तैयार किया था, जो मंगोलों द्वारा एशिया के एकीकरण से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित था। आगे हम पढ़ेंगे।
चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्राचीन शास्त्रीय काल। एशियंट क्लासिकल पीरियड यानी 600 बीसी एंड 300 एडी। प्राचीन काल में यूनानी तथा रोमन विद्वानों द्वारा भौगोलिक ज्ञान के विकास की अवधि को प्राचीन शास्त्रीय काल माना जाता है। इस समय भारत और चीन में भौगोलिक ज्ञान का उल्लेखनीय विकास हो चुका था कि किंतु अधिक दूरी तथा प्राकृतिक अवरोधों के कारण संपर्क के अभाव में पूर्व और पश्चिम में अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ। पहला अगर हम देखें तो यूनानी एवं भूगोलवेत्ता जो ग्रीक ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफर्स थे, तो उन्होंने क्या था, यूनान के निवासी ज्ञान की अनेक शाखाओं के अग्रदूत थे। उनका काल यूनान का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ ग्रीस था। 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच समय में यूनानी एवं भूगोलवेत्ता यानी 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच समय में यूनानी कॉलोनियों यानी बस्तियां भूमध्य सागर व काला सागर के विभिन्न सागरों पर स्थापित हुई थी। आगे देखते हैं, मिलेटस अपनी स्थिति और युगजियन पर कॉलोनी के कारण ही 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भौगोलिक खोजबीन का प्रधान केंद्र बन उठा। इलेक्जेंड्रिया एलेक्जेंड्रिया जो है पर स्थापित प्रसिद्ध पुस्तकालय, म्यूजियम, लाइब्रेरी ने यूनानी विद्वानों को प्रकृति के तथा वहां के स्थानों व लोगों के बारे में अधिक ज्ञान अर्जन हेतु प्रेरित किया था। अब हम देखते हैं भौगोलिक चिंतन में एक ज्योग्राफर्स थे, होमर। होमर के अनुसार देखते हैं, जो कि 900 ईसा पूर्व में देखेंगे कि प्रमुख पुस्तक महाकाव्य इलियड एवं ओडिसी यानी प्रमुख पुस्तक एक थी महाकाव्य से, तो इलियड और ओडिसी। ट्रोजन के युद्ध यानी 1280 और 1180 ईसा पूर्व ट्रॉय राज्य का पतन के वर्णन तथा ऐतिहासिक भूगोल की मूल्यवान सूचना व ज्ञात विश्व की जानकारियों से पूर्ण। इनका कहना था कि पृथ्वी गोलाकार है एवं चारों तरफ से सागर सरताओं से घिरी हुई है। सूर्य का इन्हीं सागर सरताओं से उदय हुआ था तथा फिर इसी में विलीन हो जाता है। आकाश का इस विस्तार भी पृथ्वी के बराबर है, जो ऊंचे स्तंभों पर टिका है। इसी ने चारों दिशाओं में आने वाली पवनों को बताया कि बोरस उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरी शीत हवा थी, जो आकाश को स्वच्छ बनाती थी। यूरस पूर्वी हवा उष्ण व सरल थी। नोटस दक्षिण से प्रवाहित तूफानी आर्द्र और कभी उग्र बन आगे बढ़ती। और चौथी थी जेफाइरस पश्चिमी हवा, जो कि भयंकर झंझावात चिपचिपाई थी। चलिए थेल्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट जियोग्राफर्स थे थेल्स। तो थेल्स को
थेल्स के अनुसार देखेंगे 640-546 ईसा पूर्व। थेल्स को आओनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। इन्होंने ज्यामितीय के अनेक प्रमेयों की रचना पर गणितीय भूगोल के विकास में योगदान दिया। इन्होंने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के समान बताया तथा पृथ्वी को नापने का सर्वप्रथम प्रयास किया। थेल्स ने बताया था कि नील नदी दो नदियों वाहेल गजल श्वेत नील और वाहेल अजरक नीली नील के मेल से बनी है। उन्होंने विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के संबंध में एक पुस्तक भी लिखा था और समस्त भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में व्यक्त करने का अग्रणी कार्य किया था। एनेक्सीमेंटर एनेक्सीमेंटर मिल्टियस में थेल्स का शिष्य था। इन्होंने बेबीलोनियन यंत्र यानी नोमोन का यूनान जगत से परिचय कराया जो सूर्य घड़ी के समान था। इसकी सहायता से वो दिशाओं जैसे उत्तर दक्षिण दिशा की माध्याह्न रेखा ज्ञात होती थी। एनेक्सीमेंटर ने मापक के आधार पर विश्व का
प्रथम मानचित्र बनाया। इसमें पहले सुमेरियनों के मानचित्र चित्रात्मक थे। एनेक्सीमेंटर ने भूमध्य सागर के तटीय देशों का भी मानचित्र बनाया था। इनका मानना था कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ फैले हुए थे, जो कालांतर में संगठित होकर गोलाकार रूप धारण कर रहे थे। थेल्स के साथ साथ एनेक्सीमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। हेकेटियस भौगोलिक चिंतन, यानी जो हेकेटियस हैं, उन्होंने 550 से 476 ईसा पूर्व विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। यानी जो हेकेटियस हैं, विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक जेस पीरियोडस नाम से 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। बाद में इसी पुस्तक को पेरिप्लस यानी तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। इस पुस्तक के प्रथम खंड में यूरोप का और दूसरे खंड में अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया गया। यानी प्रथम खंड में यूरोप का और दूसरे में अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया गया था। जेस पीरियड विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है। इसी के आधार पर हेकेटियस को भूगोल का संस्थापक भी मानते हैं। हेकेटियस ने अपनी पुस्तकों में 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था और भूमध्य सागर, विशेष रूप से एजियन सागर के समीपवर्ती स्थानों और प्रदेशों का तथ्यपूर्ण वर्णन किया था। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार और सागर सरता से घिरा हुआ माना, जिसके मध्य में यूनान की स्थिति है। इन्होंने पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त किया था, उत्तर की ओर यूरोप महाद्वीप और दक्षिण की ओर अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप। यानी दक्षिण की ओर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, उत्तर की ओर यूरोप महाद्वीप, यानी उत्तर की ओर यूरोप महाद्वीप को के भागों में विभक्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने, यानी अगर हिस्टोरिकल में देखें तो इतिहास के का जो जनक है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया था। उन्होंने फारसी साम्राज्य का इतिहास लिखा, जिसमें इतिहास पर भूगोल के प्रभाव को दर्शाया गया है। इन्होंने कहा कि इतिहास को भूगोल की तरह तथा भूगोल को इतिहास की तरह देखना चाहिए। नील नदी के डेल्टा को देखने के बाद सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किए। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका, एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। नेक्स्ट देखेंगे, वह विश्व के भूमध्य सागर व टॉरस पर्वत द्वारा विभक्त मानता था। उनके द्वारा उत्तर में यूरोप तथा दक्षिण में एशिया व लीबिया, जो कि अफ्रीका में, नाम से विश्व को 3 भूखंड महाद्वीपों के रूप में माना है। उन्होंने तापमान एवं पवन के चलने में सहसंबंध बताया तथा सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर यामोत्तर यानी मेरिडियन खींचने का प्रयास किया। वह प्रथम भूगोलविद्ता था जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। किसने? हेरोडोटस ने। जबकि हेकेटियस तथा उसके समकालीन भूगोलविद्ता इसे उत्तरी सागर की एक भुजा मानते थे। वह डेन्यूब स्तर को विश्व की सबसे बड़ी नदी वर्णित किए। हेरोडोटस ने होमर तथा वर्णित पृथ्वी के समतल और गोलाकार स्वरूप को स्वीकार कर लिया था। उनकी धारणा थी कि पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य एक
चापाकार पथ पर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। हेरोडोटस के लेखों से यह ज्ञात होता है कि उसने इस बात पर जोर दिया था कि किसी राष्ट्र को या किन्हीं लोगों की जीवन शैली का ठीक ढंग से समझने के लिए घटना तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध पर ध्यान देना आवश्यक है। वास्तव में यही वातावरणवाद की एक विचारधारा का प्रारंभ है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो 428 से 348 ईसा पूर्व। प्लेटो जो है एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। गुरु इनके प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे। शिष्य जो थे वो अरस्तु थे। प्लेटो निगमनात्मक यानी ड्यूक्टिक ड्यूएक्टिक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे। इन्होंने पृथ्वी को चपटा न बताकर बल्कि गोलाकार एवं बलयाकार बताया। प्लेटो के विचार से ईश्वर ने विश्व की रचना मनुष्य के उपयोग के उद्देश्य से की है और पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के कार्यस्थल और उसके गृह प्रदेश के रूप में हुआ है। प्लेटो भूकेंद्रीय परिकल्पना यानी जीव सेंट्रिक कॉन्सेप्ट के समर्थक थे। प्लेटो जो थे वो भूकेंद्रीय परिकल्पना के समर्थक थे। कोपरनिकस के पूर्व तक इस विचार को मान्यता मिलती रही। अब हम बात करते हैं अरस्तु की। इनके गुरु थे प्लेटो, शिष्य थे सिकंदर। यानी अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु भूकेंद्रीय संकल्पना के समर्थक थे। ये नियतवाद के समर्थक भी थे। अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का समर्थन किया। अरस्तु ऐसा पहला सुउद्देश्यवादी थे जो यह विश्वास करता था कि प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व स्थापित योजना सहित परिवर्तनशील बनी है। उनका मानना था कि संसार एक स्व उद्देश्य ईश्वरीय रचना है और विश्व में होने वाले सभी परिवर्तन जो है वो ईश्वरीय नियोजन के ही परिणाम होते हैं। अरस्तु ने नदियों द्वारा सागर की तली पर अवसादों तलछटों के जमाव से सागर के उथले होने की बात कही थी। उन्होंने नील नदी के डेल्टा को नील नदी द्वारा उन्होंने अरस्तु प्रथम यूनानी विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की गोलाभ आकृति के संबंध में तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार चंद्रग्रहण में पड़ने वाली जो पृथ्वी की छाया जो है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है, जिससे विदित होता है कि पृथ्वी की आकृति जो है वो गोलाभ है। अरस्तु ने बताया था कि धरातल के नीचे गैस पाई जाती है जो कि एक नली मार्ग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति होती है। अरस्तु ने ज्वार भाटा आने का कारण पवन संचार को माना था। पुस्तक इनकी जो थी वो ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु विज्ञान मेट्रोलॉजिया थी। आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। कल फिर पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल थॉट्स के नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट सभी के थॉट्स हैं और इससे हमें एक जीके टैब यानी जनरल नॉलेज की भी इसमें पॉइंट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और लाइक किया।